रात के 2 बज रहे थे। घर में मुकम्मल खामोशी थी। बस दीवार पर लगी घड़ी की टुक टुक सुनाई दे रही थी। आयशा बेड के किनारे बैठी थी। आंखों में नींद नहीं, सिर्फ आंसू थे। इसके हाथ में वही पुराना मोबाइल था जिसमें उसने अपने शौहर की वो चैट पढ़ी थी जो उसकी दुनिया हिला देने के लिए काफ़ी थी। मैं उससे थक चुका हूँ, जल्द ही तलाक दे दूंगा। ये अल्फाज उसके दिल में खंजर की तरह लग रहे थे। 7 साल, पूरे 7 साल उसने उस रिश्ते को बचाने में लगा दिए थे। हर लड़ाई में खुद को गलत माना, हर बार खुद को बदला, सिर्फ उसलिए कि उसका घर ना टूटे। लेकिन आज उसे लग रहा था जैसे वो सब कुछ झूठ था। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। उसका शौहर अहमद कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर थकन नहीं, बल्कि अजीब सी बेइज्जती थी। आयशा ने लरजती हुई आवाज़ में कहा, अहमद, ये सब क्या है? अहमद ने एक नज़र मोबाइल पर डाली और फिर सर्द लहजे में बोला, तुमने मेरी प्राइवेसी चेक की? ये सुनकर आयशा का दिल टूट गया। वो जवाब नहीं चाहती थी, वो सिर्फ सच चाहती थी। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया अहमद। उसकी आवाज़ कांप रही थी। क्या यही था हमारा अंजाम? अहमद ने गहरा सांस लिया और वो अल्फाज कहे जिन्होंने आयशा की पूरी दुनिया खत्म कर दी। हाँ, मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। ये सुनकर जैसे वक्त रख गया। आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे और उसका दिल चीख रहा था। 7 साल का यही सला था? आयशा को लगा जैसे उसके कानों ने गलत सुना हो। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर हिम्मत जमा करके बोली, तलाक? आखिर क्यों अहमद? मैंने क्या कमी छोड़ दी? उसकी आवाज़ में दर्द भी था और एक आखिरी उम्मीद भी। अहमद ने नजरें चराएं, जैसे वो आंखों में आंखें डालकर सच बोल ही नहीं सकता था। ये रिश्ता अब बोझ बन चुका है। मैं खुश नहीं हूँ। ये सुनकर आयशा के कदम लड़खड़ा गए। वो दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई। और वो लड़की? उसने हिम्मत करके पूछा। अहमद एक लम्हे के लिए खामोश हुआ, फिर आहिस्ता से बोला, हाँ, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। ये अल्फाज सुनकर आयशा के अंदर कुछ टूट गया, जैसे उसका वजूद ही बिखर गया हो। 7 साल की मोहब्बत, वफा, कुर्बानियाँ, सब एक लम्हे में ख़त्म हो गईं। मैंने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया अहमद। उसकी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। अपना करियर, अपने ख्वाब, हत्ती की अपने घर वालों की खुशी भी। अहमद खामोश खड़ा रहा, जैसे उसे कोई फ़र्क ही न पड़ रहा हो। अचानक आयशा ने आंसू साफ किए और पहली बार उसकी आवाज़ में कमज़ोरी नहीं, बल्कि एक अजीब सी मजबूती थी। ठीक है, वो आहिस्ता से बोली, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। अहमद ने हैरान होकर उसे देखा। शायद उसे तवक्का नहीं थी कि आयशा इतनी आसानी से हार मान लेगी। लेकिन वो नहीं जानता था कि आयशा ने अभी हार नहीं मानी थी, बल्कि वो एक ऐसा कदम उठाने वाली थी जो सब कुछ बदल देगा। सुबह का वक्त था। घर में अजीब सी खामोशी थी, जैसे रात की चीखें अभी तक दीवारों में कैद हों। अहमद तैयार होकर बाहर जाने लगा, लेकिन आज आयशा वो पुरानी आयशा नहीं थी। वो पुरस्कून अंदाज में सोफे पर बैठी थी। हाथ में एक फाइल थी और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट। कहाँ जा रहे हो अहमद? उसने नरमी से पूछा। अहमद ने बेदिल्ली से जवाब दिया, ऑफिस। क्यों? आयशा आहिस्ता से खड़ी हुई और वो फाइल उसके सामने रख दी। पहले ये देख लो, फिर जहाँ जाना हो चले जाना। अहमद ने बेजारी से फाइल खोली, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अंदर पड़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये बैंक स्टेटमेंट्स थे, खुफिया ट्रांजैक्शंस और कुछ ऐसी तस्वीर जो सब कुछ जाहिर कर रही थीं। ये सब क्या है? अहमद की आवाज़ पहली बार कांप रही थी। आयशा ने गहरा सांस लिया और कहा, ये वो सच है जो तुम मुझसे छिपा रहे थे। असल में पिछले कुछ महीनों से आयशा को अहमद के रवैये पर शक हो रहा था। उसने खामोशी से सब कुछ जांचना शुरू किया, हर कॉल, हर मैसेज, हर हरकत। और आज उसके पास हर सवाल का जवाब था। सिर्फ दूसरी औरत ही नहीं अहमद। आयशा की आवाज़ अब मजबूत थी। तुमने मेरे नाम पर कर्ज भी लिया और मुझे धोखा भी दिया। अहमद के हाथ कांपने लगे। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। तुम तलाक चाहते हो ना? आयशा ने आंखों में आंखें डालकर कहा, ठीक है, लेकिन अब शर्तें मेरी होंगी। ये सुनकर अहमद के होश उड़ गए और पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो खेल जो उसने शुरू किया था अब उसके हाथ से निकल चुका है। अहमद के हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों में पहली बार खौफ साफ नजर आ रहा था। आयशा, ये सब तुम क्या कर रही हो? उसने घबरा कर कहा। आयशा ने प्रस्कून लहजे में जवाब दिया, वही जो मुझे पहले दिन करना चाहिए था। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आई और बोली, तुमने मुझे कमज़ोर समझा, लेकिन मैं सिर्फ खामोश थी, बेवकूफ़ नहीं। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। ये सारे सबूत मेरे पास हैं अहमद। इसने फाइल की तरफ इशारा किया। अगर मैं चाहूँ तो तुम सब कुछ खो सकते हो, नौकरी, इज्जत, सब कुछ। अहमद के माथे पर पसीना आ गया। वो अब पूरी तरह टूट चुका था। तुम क्या चाहती हो? उसने हार मानते हुए पूछा। आयशा ने गहरा सांस लिया और मजबूत आवाज में कहा, तलाक, लेकिन मेरी शराइत पर। वो रखी और फिर बोली, जो कुछ भी हमने 7 साल में बनाया वो सब मेरे नाम होगा और तुम मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए खत्म। ये सुनकर अहमद के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ दिन बाद तलाक हो गई, लेकिन इस बार आयशा हारी नहीं थी, जीती थी।
वही लड़की जो हर रात रोकर सोती थी आज आईने के सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने खुद से कहा, मोहब्बत में खुद को खोना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको खो देने के काबिल समझ लेते हैं। और अहमद, वो सब कुछ खोकर भी समझ न सका कि उसने सिर्फ बीवी नहीं, एक सच्ची मोहब्बत खो दी थी।